हेलो दोस्तों। एग्जाम अड्डा 11 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। संविधान का फोर्थ क्लास होगा। इसके पहले की क्लासेस जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वह जाकर ज़रूर देखें। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरी वीडियो में बने रहिएगा। ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंध है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अनुच्छेद 19 है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की जो स्वतंत्रता है, यह अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता की बात की गई है, जो छुआछूत अनटचेबल की बात किया गया है, यह अनुच्छेद 17 में है। उसके बाद अनुच्छेद 23 में जो है, यहाँ पे मानव दुर्व्यवहार की बात किया गया है। यहाँ पे मानव दुर्व्यवहार की बात किया गया है अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। किसके आधार पर नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय अवलोकन। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अवांछनीय आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। यहीं पे अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। समानता का अधिकार जो है, यह हमारा अनुच्छेद 14 में है। संपत्ति का अधिकार जो है, यह अनुच्छेद 31 में है। अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है, यह अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शंस बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये भाग 3 में है। और अनुच्छेद की यहीं पे बात करें तो ये अनुच्छेद हमारा 12 से 35 तक है। यहीं पे अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पे जो संवैधानिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद जो 14 है, ये हमारा समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 जो है, यहाँ पे समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 जो है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, जो जीवन जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं जीवन जीने का अधिकार। यहीं पे अनुच्छेद 25 की बात कर ले। अनुच्छेद 25 जो है, हमारा धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अन्य ऑप्शंस की बात कर लें, धर्म की जो स्वतंत्रता है, ये हमारा अनुच्छेद 25 में है। संपत्ति का अधिकार जो है, ये हमारा अनुच्छेद 31 में है। यहाँ पे संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, ये हमारा जो आर्टिकल्स में है, आर्टिकल्स 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध।
यहाँ पे जो व्यक्तिगत रिट जो जारी कर सकता है, यहाँ पे हमारा है अधिकार परीक्षा। जो हमारा अनुच्छेद 32 होता है, अनुच्छेद 32 ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक प्रमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रतिषेध हो गया, और अन्य जो है उत्प्रेषण एक है, इसको भी एक जारी करता है। टोटल मिलाकर 5 प्रकार की रिट जारी करती हैं अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार सूची से निष्कासन किया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई के समय में। उस समय मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। उसी समय जो अनुच्छेद 31 था हमारा, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई ने 1978 में इसे अनुच्छेद 300 के का में, अनुच्छेद 300 के का में इसे ले जाकर जोड़ दिए हैं। अब ये संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अकानूनी अधिकार हो गया है। यहाँ पे जो हमारा अनुच्छेद 42 जो है, अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन जो है, ये हमारा किससे संबंधित है? ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था 1976 में। इसे हम 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। अन्य यहाँ पे जो अन्य है 66वां संविधान संशोधन, इसके बारे में बात कर ले। जो हमारा 66वां संविधान संशोधन है, 66वां संविधान संशोधन में से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा कर दिया गया है। यह जो किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 21 के का में है। उसके बाद में 101वां जो संविधान संशोधन है, यह जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आयरलैंड। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। कनाडा देश से हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया है? कनाडा देश से जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है, यहाँ पे भारत संघ और राज्य क्षेत्र जो है, ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से जो क्या लिया गया अपने संविधान में? ब्रिटेन से अपने संविधान में जो लिया गया है, नागरिकता को जोड़ा गया है संविधान में। अमेरिका से जो लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन। यहाँ पे हम बात करें मौलिक कर्तव्य को, जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। और जो टोटल मौलिक कर्तव्य थे 11 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था हमारा, जिसे हम 66वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें था कि 6 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य था। यहाँ पे अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात कर लें, यहाँ पे जो हमारा 92वां संविधान संशोधन किया है, 92वां संविधान संशोधन जो हमारा है, इसे 92वां संविधान संशोधन करके इसमें अनुसूची 10वीं जोड़ी गई थी। अनुसूची 10वीं जोड़ी गई थी संविधान में, जो किससे संबंधित था? जो हमारा दल बदल से संबंधित था। उसके बाद में यहीं पे अगर हम 93वें संविधान संशोधन की बात कर लें, तो ये पिछड़े वर्ग के लिए
पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात की गई है, जो आर्टिकल 15 के 4 में है। यहाँ पे अनुच्छेद फर्स्ट संविधान संशोधन क्या है? फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जो है ये हमारा भूमि से संबंधित है, भूमि संबंधित है 9वीं अनुसूची। इसे हमारा फर्स्ट संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ए तथा सी दोनों में। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। जो फंडामेंटल राइट है ये हमारा, ये मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से लेके आपका 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के पक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे हम जो बात कर लेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन से बी हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये हमारा DPSP में है, राज्य के नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और सभी जो है ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। भारतीय संविधान से नागरिकता के लिए किस अनुच्छेद में संसद कानून बनाता है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 35। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 11 के तहत जो संसद होता है नागरिकता के लिए कानून बनाता है। यहीं पे अन्य ऑप्शंस की बात कर लेंगे। अनुच्छेद जो 35 है हमारा, अनुच्छेद 35 में यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के लिए कानून बनाता है संसद। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकार के लिए कानून बनाता है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कही गई है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 की का। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अनुच्छेद 21 है इसमें प्राण, दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसे हम कहते हैं जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी से संबंधित है, अनुच्छेद 22 आपका। अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों से दोषपूर्ण सिद्ध संरक्षण के लिए है। अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों से दोषपूर्ण सिद्ध संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे संवैधानिक, यहाँ पे वैधानिक मतलब विधि अधिकार है। हमारा जो है जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 के का में जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई द्वारा। किस अनुच्छेद से हटाकर 300 के का में किया गया था? अनुच्छेद 31 से हटाकर उसे 300 के का में किया गया था 44वां संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ग्राम पंचायत संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 39 जो है यहाँ पे अनुच्छेद 39 जो है ये हमारा यहाँ पे है निःशुल्क
विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 41 जो है यहाँ पे क्या है, काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 42 जो है, कार्यस्थल पर उचित प्रबंधन होना चाहिए। कार्यस्थल पर उचित प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समझ समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शंस बी हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। संविधान किस अनुच्छेद में प्रबंध मजदूरों की भागीदारी की बात कही गई है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शंस ए हो जाएगा अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 में जो बात किया गया है, अनुच्छेद 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है। निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है। अनुच्छेद 43 के काम में प्रबंध मजदूरों की भागीदारी की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में जो है यहाँ पे सिविल संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 48 जो है, अनुच्छेद 48 जो है यहाँ पे पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 में जो है यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971, 1989, 1961, 1981। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शंस बी हो जाएगा 1989। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, रामनाथ कोविंद। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शंस ए हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अन्य ऑप्शंस की बात कर लें, रामनाथ जो कोविंद है ये वर्तमान हमारे राष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के। अगर व्यक्तिगत इन्हें गिना जाएगा तो 17वें नंबर के हैं, लेकिन पद के अकॉर्डिंग ये 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद जो हैं, राजेंद्र प्रसाद ही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने संविधान सभा की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1946 में संविधान की अंतिम बैठक में इन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 28 फरवरी, 9 मार्च, 25 जनवरी। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शंस ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 26 नवंबर होगा, जनवरी नहीं होगा, ये ऑप्शंस मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? फर्स्ट संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शंस ए, ऑप्शन डी हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन में करके जो मतदान की आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यहीं पे अगर अन्य संशोधन की बात कर लें, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट संविधान संशोधन है, फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो हमारा 9वीं अनुसूची था ये हमारा भूमि से संबंधित था। यहीं पे 73वां संविधान संशोधन की बात कर लें, 73वां संविधान संशोधन जो है करके हमारी संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो हमारा पंचायत से संबंधित था, जो हमारा पंचायत से संबंधित था। यहीं पे 74वां संविधान संशोधन की बात कर लें, जो हमारा 74वां संविधान संशोधन था इसे
12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसे 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था संविधान के। यह हमारा नगर पालिका से संबंधित था। यहीं पे अगर हम बात कर लें 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, हमारा जो 10वीं अनुसूची है संविधान संशोधन की, इसे 92वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो हमारा वो दल बदल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो 10वीं अनुसूची है ये हमारा 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यहीं पे अगर 100वां संविधान संशोधन की बात कर लें, 100वां संविधान संशोधन जो है ये भारत और बांग्लादेश के भूमि संधि से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश की भूमि संधि से संबंधित है। यहीं पे अगर 101वां संविधान संशोधन की बात कर लें, 101वां जो संविधान संशोधन है ये हमारा 104वां जो संविधान संशोधन है, 104वां जो संविधान संशोधन ये हमारा SC ST के लिए आरक्षण की बात किया गया है, जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए है। इसे अनुच्छेद 334वां अनुच्छेद को संशोधन करके इनका जो लोकसभा राज्यसभा का जो आरक्षण है ये 10 वर्ष के लिए क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है ये यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकार हैं? यहाँ पे कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 4, 7, 6। यहाँ पे जो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं यहाँ पे 6 हो जाएंगे। टोटल जो मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 31वां जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। उसे भाग 12 अनुच्छेद 351 में जोड़ा गया है 44वां संविधान संशोधन करके। यहीं पे हम बात कर लेते हैं हमारा जो मौलिक अधिकार हैं 6 वो कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे। जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है यहाँ पे है समानता का जो अधिकार है। समानता का जो अधिकार है ये हमारा 14 से लेके 18 तक है। ये हमारा फर्स्ट मौलिक अधिकार हो गया। यहीं पे अगर हम सेकंड मौलिक अधिकार की बात करें, हमारा जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक है। अगर यहीं अगला अधिकार की बात कर लेंगे स्वतंत्रता की, तो यहाँ पे जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, हमारा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये हमारा अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट अधिकार अगर हम मौलिक अधिकार की बात कर लें तो यहाँ पे हमारा ये धर्म की स्वतंत्रता है, यह अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक है। नेक्स्ट बात कर लें अगर हम, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक से संबंधित है जो भाषा और संस्कृति के लिए है, यह अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 30 में है। लास्ट जो है हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह हमारा किस अनुच्छेद में है? यह हमारा अनुच्छेद 32 में है। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार थे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए एग्जाम अड्डा 11 प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।